ये भारत की बड़ी जीत है और पाकिस्तान पर कई बड़े खुलासे करने का मौका भी है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैवूर राणा भारत लाया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के सदस्य तैवूर राणा ने 26/11 मुंबई हमले में अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली की मदद की थी। पाकिस्तानी मूल के तैवूर राणा ने प्रत्यर्पण के खिलाफ कई बार अमेरिकी अदालत में गुहार लगाई, लेकिन आखिरकार वो भारत के शिकंजे में आ ही गया। उसका भारत के शिकंजे में आना, भारत लाया जाना कितना अहम है, पाकिस्तान के खिलाफ इससे क्या खुलासे होंगे, जैसे कई पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तैवूर राणा की अब खैर नहीं। तैवूर राणा को उसके किए की सजा अब भारत में ही दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तैवूर विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। As far as the extradition of Mr. Rana is concerned, at this point in time, I don't have an update, but we provide you an update at the appropriate time. कई कानूनी और कागजी औपचारिकताओं के बाद भारतीय एजेंसियां आखिरकार कामयाब रहीं। आज या कल किसी भी वक्त वो भारत की धरती पर होगा, जहां उसके गुनाहों का हिसाब होगा। प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया NSA अजीत डोभाल की देखरेख में की जा रही है। राणा के भारत प्रत्यर्पित होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत संबंधों का नतीजा माना जा रहा है। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़ा सक्सेस है, डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो आपसी रिश्ते नाते हैं बहुत ही उच्च दर्जे के हैं। जब उनकी मीटिंग हुई विद इन द फर्स्ट 30 डेज, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ये इविल इंसान को जस्टिस के लिए हम हिंदुस्तान भेजेंगे। और इस समय वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदुस्तान की प्रो इंडिया है, इंडिया फ्रेंडली है। अगर पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो किसी भी हालत में इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करते। भारत में तैवूर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल या फिर मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है, जहां सबसे पहले NIA उसे कस्टडी में लेगी। भारत लाए जाने के बाद तैवूर राणा को अपने किए की सजा मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान की पोल भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खुल जाएगी। आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 3 पहलू हैं रक्षा के लिहाज से इस खबर को कैसे लिया जाए, दूसरा हमारा कानून इस पर क्या कहता है, और तीसरा पाकिस्तान में इस पर क्या चर्चा हो रही है। मेजर जनरल शशि अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, रीना सिंह सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको बताएंगी कानूनी पहलू, और अब्दुल सत्तार चौधरी साहब जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ये पहलू जानेंगे। सबसे पहले जनरल अस्थाना, मुझे ये बताएं आप कि तैवूर राणा का भारत प्रत्यर्पण ये कितने महत्व का है और किस किस एंगल से, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान रहेगा, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट में जितनी सुनवाई हुई, वो चाहे डेविड हेडली के मामले में हो, उसमें तैवूर राणा का नाम सामने आना, ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। लेकिन भारत में किस सिरे से, किस तरीके से इसको समझा जाएगा और क्यों अहम है ये? देखिए, तैवूर राणा का भारत आना और एक्स्ट्रडिक्शन, अमेरिका का एक्स्ट्रडिक्शन के बारे में मानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से ये भारत की सॉफ्ट पावर को भी इंडिकेट करता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने करके दिखाया। इस बारे में, इस बात को भी बताता है कि टेररिज्म में भारत और अमेरिका दोनों एक ही पटल पर हैं, और दोनों ही ये नहीं चाहते कि ये टेररिज्म और बढ़े। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, तैवूर राणा ने जो मुंबई हम अटैक हुआ था उसमें 170 अगर लोग मरे थे तो उसमें विदेशी काफी थे, और काफी विदेशी होने के कारण ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और इस अटैक में एक टारगेट ये किया गया था कि भारत की छवि खराब हो, और विदेशियों के ऊपर उन इलाकों पे ज्यादातर ये देखा गया था, और हमले हुए थे, 4 जगह हमले हुए थे, वो इलाके थे जहां पर विदेशी ज्यादा जाते हैं। तो इसका मतलब इज्जत को खराब करने वाली बात की थी। तीसरी चीज ये है कि अभी जब ये आएगा, अभी पाकिस्तान को थोड़ी सी दिक्कत इस बारे में होगी, क्योंकि जितने ये तार हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए, उनकी एविडेंसेस जो हैं वो एक एक करके सामने निकलेंगे। कुछ कसब के कारण निकले, कुछ अमेरिका में निकले,
और जो बचे कुचे अभी जो एक तरीके से कनेक्शंस हैं, वो अब यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब निकलेंगे। क्योंकि जब टेररिस्ट है, अगर टेररिस्ट तो कई थे जो आए थे यहाँ पे, बाकी सब मारे गए थे, सिर्फ कसाब से ही हमें जो इंफॉर्मेशन मिल पाई वो मिल पाई। तो अभी अब क्योंकि अमेरिका एक्स्ट्रेडिक्शन के लिए मान गया है, हम ऐसे ही एक्स्ट्रेडिक्शन की रिक्वेस्ट हमने कनाडा में भी की है, कई हमारे टेररिस्ट उधर भी हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसका जो जस्टिस है और जो प्रक्रिया है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, ताकि पूरे वर्ल्ड को ये भरोसा हो और कोई भी इस बात को लेके ना ये उठाए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि है जो वो अभी आपने unfair कहा, treatment इसको मिले। मैं थोड़ा और समझूंगा। पन्नू जैसे कई लोग हैं, खालिस्तानी कई आतंकी हैं जिनको लेकर भारत ने हमेशा प्रयास किए हैं। ये भी बड़े लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं, सोचिए कि 17 साल बीत गए इस बात को। रीना जी, मुझे ये बताएं कि हमने कसब का मामला देखा, उज्जवल निकम साहब से खूब बातें उस दौरान मेरी होती थी, मैं उसको कवर करता रहा, मुंबई भी गया था, मैंने उस पूरे मामले को विटनेस किया है खुद एक पत्रकार के नाते। लेकिन मुझे ये बताएं आप कि जब अमेरिका की अदालतों में किसी पर मामला चल रहा है, वो जेल में बंद था, वहाँ पर उस पर कुछ आरोप सिद्ध हुए, हालांकि यहाँ पर जो अमेरिकन सिटीजन्स थे वो वाला मामला चल रहा था, इसके बाद में जब वो यहाँ पर आता है तो किस तरीके से ऐसे जो आतंकी होते हैं उनके खिलाफ भारत में मामला चलता है, क्या कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं और किस तरह से हमारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब जो एक्स्ट्रेडिशन अब होगा, और इसकी जो एक रिक्वेस्ट की थी वो 2020 में की थी। अब वहां पे भी जो यूएस कोर्ट ने पहले इसको अप्रूव किया, फिर उसके बाद तहव्वुर राणा ने इसको आगे अपील किया और फिर वो अपील रिजेक्ट हुई। तो अब एक्स्ट्रेडिशन के बाद अब जैसे अब ये इंडिया आएंगे तो देखिए, एक तो ये भारत के नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तान कैनेडियन ओरिजिन के हैं। और तो उसमें मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ एक वैसे लूप होल्स होंगे कि जो पहले जैसे कसाब के साथ हुआ था, कि एक आउट ऑफ वे जाकर के एक जो डिले हुआ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 17 साल का डिले हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो एविडेंसेस ऑलरेडी एजेंसीज के पास हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट दी गई थी। और दूसरा, एक जो डिप्लोमेटिकली पीएम मोदी का एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बॉन्डिंग था, उस चीज का भी असर है। यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 2009 में मुंबई अटैक को लेकर के यूएस में उनको एक्विट कर दिया था, उसको दोष मुक्त कर दिया गया था। हालांकि 2008 में डेनमार्क के अंदर भी कुछ ऐसे अटैक हुए थे जिसके अंदर तहव्वुर राणा को यूएस ने दोषी करार दिया, पर भारत के मुंबई हमलों को लेकर के उनको बरी कर दिया। फिर 2020 में दोबारा से इंडिया ने यूएस के सामने एक्स्ट्रेडिशन एप्लीकेशन दी, जो आज 5 सालों के बाद अब वो वहां से एक्स्ट्राडाइट होकर के आ रहे हैं। अब 17 साल के बाद दोबारा से वही एक जो ट्रायल चलेगा, वो एक इंडिया के जो लॉज है उसके हिसाब से चलेगा। हाँ, अब ये देखना होगा कि वो कितना फास्ट रहता है, और बिल्कुल ये एक स्वाभाविक है कि मैं इसकी कुछ और तकनीकी पहलुओं को आपसे जरूर जानूंगा रीना जी, खास तौर पर ये कि हमारे कानून के हिसाब से हम जानते हैं कि ऐसे आतंकी जो सैकड़ों लोगों की जान के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन क्या ऐसी कोई भी बातचीत भी होती है, ऐसी कोई ट्रीटी भी होती है कि इसमें आप ये सज़ा दे सकते हैं, वो नहीं दे, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पहलू अहम है, वहाँ का मीडिया क्या सोचता है, इस खबर को कैसे लिया जा रहा है, ये बताने के लिए अब्दुल सत्तार चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना का अंग था, डॉक्टर रहा वहाँ पर, आईएसआई के साथ में कनेक्शन की बात साफ हुई। ये सब अमेरिकी कोर्ट में जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसकी डिटेल में जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के तार 26/11 के हमले, जिससे वो अपना पल्ला झाड़ता रहा, कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात बहुत स्पष्ट तहव्वुर राणा से होती है और बाकी की पूछताछ में भी ये सामने आएगा। पाकिस्तानी मीडिया इसको कैसे ले रहा है, पाकिस्तान इसको अपने लिए कितनी बड़ी समस्या के तौर पर देखता है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस खबर को बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है जैसे माजी में बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस बरादर हमसाया मुल्क की तरफ से हमें सुनने को मिलते आ रहे हैं। देखिए, मुंबई अटैक्स हों या इंडिया में हुए और बहुत सारे आतंकवाद हमले हो सकते हैं,
बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में बेशुमार केपीके में और बलूचिस्तान में हम फेस कर रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से। मैं आपको अर्ज करूं कि आपने अभी कहा कि इनका आईएसआई के साथ एक लिंक एस्टैब्लिश हुआ है अमेरिकी अदालत में। मैं आपको बताता हूं कि इंडियन नेवी का एक अफसर बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। लिंक तो बहुत दूर की बात होती है ना, वो अफसर यहां बैठ के कोई मतलब वो कोई इंसानी हमदर्दी के मौजू के ऊपर सेमिनार्स नहीं करवाता था, वो यहां बैठ के नेटवर्किंग कर रहा था। दुनिया भर की एजेंसियां दीगर ममालिक में ये काम करती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मैं एग्जैक्ट बात करने जा रहा हूं वो ये है कि इस मुंबई अटैक्स का पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपने पर दो बातें कह दी। आपने एक एग्जाम्पल भारतीय, सत्तार साहब आपने दो बातें कही। देखिए सुनिए, आपने ये दो बातें कही। आपने एक तो एक नेवी के अधिकारी की बात भी कह दी, यानी आप ये बताना चाह रहे थे कि सारी एजेंसियां इस तरह से काम करती हैं। आपका शायद ये एक बात कहना चाह रहे हो। तो दूसरी तरफ आप ये स्वीकार भी करते हैं कि आईएसआई ने भी इसी तरीके से काम किया होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि सारी एजेंसियां पूरी दुनिया की दीगर ममालिक में नजर रखती हैं। आईएसआई ऐसे ही काम करती है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 26/11 में आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इंडिया में इस वक्त कितनी तहरीकें चल रही हैं। मैं ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, बिना सुने मैं सब मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप कौन से पॉइंट रखेंगे। लेकिन एक पॉइंट तो आप मान रहे हैं कि 26/11 जिसमें निर्दोष हिंदुस्तानियों को का कत्लेआम किया गया था, उसमें आईएसआई का एंगल हो सकता है, क्योंकि एजेंसियां ऐसे ही काम करती हैं, ये आप कह रहे हैं। ये देखिए, हो किसी भी एजेंसी का हो सकता है, आईएसआई का क्यों? वहां जो भारतीय पंजाब में जो सिख खालिस्तान तहरीक चल रही है, साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी बात में मत उलझिए। आप हम सब जानते हैं, देखिए आप आईएसआई के प्रवक्ता तो है नहीं, मैं तो पत्रकार के नाते अगर आप मुझसे बात करेंगे कभी पाकिस्तानी चैनल पर, तो मैं आपको वो बातें बोलूंगा जो इंसानियत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, जो पत्रकार को सही लगती हो। आप आईएसआई के प्रवक्ता थोड़ी ही हैं, आप पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता थोड़ी ही हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि जो भी पॉइंट आएगा इंडिया की तरफ से वो डायरेक्ट आईएसआई और आर्मी की तरफ इशारा होगा और पाकिस्तान की तरफ इशारा होगा, जबकि अभी तक हमारे सामने कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन, कोई सॉलिड सबूत नहीं आया। हमने तो बेशुमार ऐसे सॉलिड सबूत दिए। ये मुंबई अटैक्स, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं सत्तार साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी मजबूरी समझता हूं। आप कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोल पाते हैं। जनरल अस्थाना, आपने बात सुनी सत्तार साहब की बात में भी एक अपने आप में एक इशारा मिल जाता है कि इस चीज को दबाया नहीं जा सकता, बट हमारा क्या फायदा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है, हम ये आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों में सच्चाई है, ये दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद क्या हासिल? देखिए, इस पूरे वाकया से कई चीजें क्लियर होती हैं। अगर आपको याद हो, परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ये टेररिस्ट हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, और ये एसेट तैयार करने की प्रक्रिया तहुर राना से बिल्कुल क्लियर नजर आती है। इससे सत्तार साहब भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था। तो जब ये लोग एक टेररिस्ट तैयार करते हैं तो पहले ये आदमी ढूंढते हैं कि ये कौन आदमी है जो इस किस्म की बड़े काम कर सकता है। उसके बाद में इसको एक सिटीजनशिप दिलाई गई कनाडा की। फिर ये पहुंचे कनाडा, वहां इन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली ताकि किसी को भी भारत भेजा जा सके। उस ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से इन्होंने नेपाल के थ्रू उसको हेडली को इधर भेजा। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका बोल रहा है, क्योंकि ये अमेरिका के कोर्ट में प्रूव हुई है। तो उसी मुताबिक कसाब के पिताजी तो उनकी स्टेटमेंट है, और वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ही रिकॉर्ड की है। जी जी। अब जहां तक पाकिस्तान के जर्नलिज्म का सवाल है, मैं भी पाकिस्तान को ट्रैक करता हूं, और सत्तार साहब को पता ही होगा कि कारजू आजमी क्या कह रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि हम आपकी परेशानी समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं एक तरीके से एक एनालिस्ट के तौर पे बताऊंगा, कॉवर्ट ऑपरेशन ये बहुत पुराना एक तरीके से तरीका है, और पाकिस्तान ने इस तरीके को काफी हद तक मास्टर किया है, क्योंकि कई आईएसआई की कई सक्सेसेस हुई हैं, चाहे वो अच्छे हिसाब से लें उसको या खराब हिसाब से लें। अब उसकी सक्सेसेस के जो नुकसान हैं
वो आज की डेट में पाकिस्तान भुगत रहा है। खुद झेल रहा है जी। तो अभी आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज की डेट में जितनी भारत में मौतें हो रही हैं आतंकवाद से, उससे कहीं ज्यादा मौतें इस समय हम सब जानते हैं पूरी पाकिस्तान दुनिया हो रही में हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका, भारत साथ में खड़े हैं, दुनिया का हर देश, क्योंकि भारत की सबसे प्रमुख मांग होती है जब भी किसी से द्विपक्षीय वार्ता होती है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे, जो भी देश इससे पीड़ित है। हम जानते हैं तालिबान कैसे पैदा हुआ था, कैसे अमेरिका के लिए वो परेशानी का सबब बना। यानी आतंक को जो भी पनाह देगा, आतंक का जो भी पनाहगार होगा, वो खुद उससे बच नहीं पाएगा, ये बात बहुत साफ है। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बताते चलें, अमेरिकी जेल से बाहर निकला है तैवुर राणा। भारतीय अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया है। आतंकी तैवुर को भारत लाया जा रहा है। मुंबई आतंकी हमले का दोषी है तैवुर राणा, जिस पर हम बात कर रहे थे। तैवुर राणा पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर भी रह चुका है, पाकिस्तानी मूल का ये आतंकी कनाडा में पहले नागरिक बनता है, उसके बाद ट्रैवल एजेंसी डालता है। डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 हमलों का, उसका सहयोगी ये है। ये सारी बातें साबित हो चुकी हैं अमेरिकी कोर्ट में, और अब बारी है भारत की, क्योंकि ये भारत का अपराधी है। तो भारत में ये मामला कैसे चलेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना बने हुए हैं, रीना सिंह जी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अब्दुल सत्तार चौधरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। रीना जी, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा था, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी ट्रीटी भी होती है कि आप तैवुर राणा के खिलाफ ये सज़ा कर सकते हैं, वो सज़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका में भी वांछित रहा, अमेरिका में भी कोर्ट में मामला चला है। तो ऐसे मामलों में किस तरह की बाध्यताएं होती हैं, वो थोड़ा समझना चाह रहे थे। देखिए, ये जो इसमें इस तरीके की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो मुकदमा चलेगा वो भारत में चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ एक इंडिया के नेवी ऑफिसर के बारे में कुछ बात कही कि बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी कि भी देखिए, जो ओसामा बिन लादेन था वो पाकिस्तान से मिला। दूसरा, जो तैवुर राणा आज अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट होकर के वापस भारत आ रहा है, ये कोई भारत का नागरिक नहीं था। 2020 में जब भारत ने यूएस के सामने जब एप्लीकेशन दी, तो वो तथ्य रखे गए, एविडेंसेस रखे गए, और पूरे ग्लोब में हर देश में जहां पे भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स या किसी भी तरह का न्यायालय, वो एविडेंसेस के बेसिस पे चलता है। तो जब यूएस की कोर्ट ने इंडिया के एविडेंसेस को माना, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने तैवुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन की अपील को खारिज किया, उसके बाद आज एक्स्ट्राडाइट होकर के आ रहा है। तो ये एक अपने आप में जो पाकिस्तान का जो एक टेररिज्म जनरेशन एक जो प्रोसेस है, वो ग्लोबली एक्सपोज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो डेविड हेडली हो कि उसके भी पाकिस्तानी ओरिजिन्स थे। तो और दूसरा जो आपने प्रश्न किया, तो यहाँ पे अब जो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि भाई कौन सी सजा होगी कौन सी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 200 लोगों की जान गई थी, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, और वो भी 17 साल बीत चुके हैं। तो ऐसे पीड़ित परिवारों को, हाँ, यहाँ पे अब ये देखने वाला है कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, तब भारत में दूसरे कानून थे, सीआरपीसी था, आईपीसी था। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अब बीएनएस और बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत एक फ्रेश तरीके से कार्रवाई हो, कि जिसके अंदर की एक जो 3 साल के अंदर केसेस का निपटारा होता है। और ये बिल्कुल जाहिर है कि जो एजेंसीज हैं वो कोर्ट के सामने ये परमिशन मांगेंगी, क्योंकि ये एक ये राष्ट्रीय मुद्दा इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रीना जी ठीक कह रही हैं कि हम 17 साल से किसी दूसरे देश में बैठे अपने देश पे वांछित एक आतंकी के बारे में जब से सुनते रहे, तो उसका आना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, और उससे कई खुलासे होंगे। वो नेक्सस, वो नेटवर्क आतंकवाद का, जिससे आप पाकिस्तान दो चार हो रहा है, वो टूटेगा, और भारत जो हमेशा से क्लेम करता रहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो बात पुख्ता होगी। सत्तार साहब, विश्वास करिए, और मैं ऐसा पाकिस्तान के बारे में भी कहता हूं, वहां की आवाम भी भारतीय आवाम के बारे में ऐसे ही सोचती होगी जैसे यहां पे सोचा जाता है। अल्टीमेटली पिसता कौन है? आम जनता पिसती है। आज पाकिस्तान में कौन मारा जा रहा है? आम जनता मारी जा रही है।
मेरा तो ये कहना है, और हालांकि क्या सलाह की बात है, मैं जानता हूं एक से एक बेहतरीन पत्रकार हुए हैं, आज भी जानता हूं कई मित्र भी हैं जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और वो इस सब से ऊपर उठ करके आपके इस देश में हैं, पत्रकारिता को जिंदा रखते हैं और इसके लिए सैल्यूट है उनको। आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों का पुरजोर विरोध अगर आप लोग भी करें, वहाँ का मीडिया भी करे, तो शायद पाकिस्तान के हालात भी बदलें, आतंक को कोई भी बढ़ावा दे? मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानी पत्रकार कभी आतंक को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर आप सरकार के साथ, सेना के साथ, जिनकी मंशा कभी ठीक नहीं होती है या ज़्यादातर मौक़ों पर भारत के खिलाफ इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो उनकी भूमिका साफ होती है, आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, मैं तो ये पहले भी अर्ज किया है कि दहशतगर्दी की हमायत तो किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती, वो पाकिस्तान में हो रही हो, इंडिया में हो रही हो या अमेरिका में हो रही हो। मैंने तो सिर्फ ये अर्ज किया कि जब एविडेंसेस होंगे तो ऑब्वियसली अगर तैवर राना मुजरिम साबित होता है तो उसको लटकना चाहिए, उसको। और दहशतगर्दी के नेटवर्क में जो भी, मतलब ये एक करैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर सॉलिड एविडेंस आपके पास हो कि ये फलां पाकिस्तानी, हाँ, पाकिस्तान में मौजूद हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता हो, पाकिस्तान की एजेंसीज का एम्प्लॉय हो, तो वो इंडिया में दहशतगर्दी करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, कि वो पाकिस्तान ऐसे ऐसे नाम, सत्तार साहब, ऐसे ऐसे नाम जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की धुरी हैं। जी, मैं सत्तार साहब, ऐसे ऐसे नाम जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की धुरी हैं, हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, ओसामा बिन लादेन जिनका जिक्र अभी किया रीना जी ने, तो ये सारे चेहरे वहां पाए जाते हैं, कैसे पनप जाते हैं? पाकिस्तान पनाह दे रहा है, उस पर आप कहें कि सेना और सरकार ये नहीं चाहती है, कौन करता है फिर? देखिए, पाकिस्तान में जहां तक हाफिज सईद की बात है, चूंकि एक स्टेट की पॉलिसी होती है और स्टेट समटाइम्स कुछ उनके गलत फैसले भी होते हैं, तो मैं ये बिल्कुल इसमें उनको नहीं कर रहा बेल आउट के जी उन्होंने कभी जिंदगी में, पाकिस्तानी रियासत ने कोई गलत काम नहीं किए होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इस केस में या बलूचिस्तान के केस में 100% मैं अपने, चूंकि मैं पिछले 25 साल से यहाँ जर्नलिज्म कर रहा हूं और मैं जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं आपको कि इस केस में कोई जान नहीं है। मारंग बलोच वाले केस में भी कोई जान नहीं थी, वो एक पानी का बुलबुला था, वो खत्म हो गया। आप समझ रहे थे शायद बलूचिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। भाईजान, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था, कोई नहीं सोच रहा था। हम सब जानते हैं, बलूचिस्तान हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वो आतंक से, दहशतगर्दी से मुक्त होना चाहिए। हमने बलूच नेताओं से भी खूब सवाल पूछे, ऐसा नहीं है कि उनसे सवाल नहीं पूछे गए हैं। ट्रेन में जो कुछ हुआ या आर्मी के लोगों को बसों से उतार कर मारा गया, इसकी कोई हिमायत नहीं करेगा, कहीं पर भी हो वो दुनिया में। लेकिन जनरल अस्थाना, अब क्योंकि ये बात यहां पर चौधरी साहब लाएं कि इसमें कोई दम नहीं दिखाई देता उनको, आप इसको कैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इससे, मेरा पहला सवाल जो था वही अंतिम सवाल आपसे, कि आखिर इससे हासिल हमें क्या होगा और क्या हम सचमुच में पाकिस्तान में एक टेरर नेटवर्क है, इसका पर्दाफाश कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो एविडेंसेस हैं, जाहिर है कि अमेरिका किसी भी हालत में एक्स्ट्राडिक्शन नहीं देता अगर एविडेंसेस सॉलिड नहीं होते। तो एविडेंसेस सॉलिड हैं, इसीलिए वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि हम बहुत कोशिश करी है हमने, बाकी हमें नहीं मिल पाए। तो ये एक बात है कि एविडेंसेस सामने आएंगे और जैसे जैसे एविडेंसेस सामने आएंगे वैसे वैसे भारत इन एविडेंसेस को और जगह भी रखेगा। हमें मालूम है पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन एफएटीएफ के सामने तो हम रखेंगे और एफएटीएफ के लोग तो मानेंगे, क्योंकि एफएटीएफ में अभी आप देखिए, जितने, मैंने यूनाइटेड नेशन में 3 बार नौकरी करी है और मैं बता सकता हूं आपको कि इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, भारत की तरफ से नहीं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, इससे हमारे जो पाकिस्तान के गेस्ट हैं वो भी इनकार नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल उसको वहां मारा गया और वो इलाका जो है वो पाकिस्तान आर्मी के काफी नजदीक था। तो ये कहना कि पाकिस्तान आर्मी को पता नहीं था, वो भी कोई मानने वाली बात नहीं है, और अगर पता नहीं था तो वो और, हालांकि मुझे अच्छा ये लगा कि सत्तार साहब ने ये तो माना कि हर फैसले के साथ वो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कई फैसले ऐसे लिए जाते हैं, ये बात स्वीकार करिए। उन्होंने बड़े साहस का काम है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं। अब देखना होगा कि ये तहव्वुर राणा पर मामला कैसे चलता है,
किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें सामने आती हैं, जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत और अमेरिका के संबंधों की मजबूती को ये दिखाता है, भारत के द्वारा जो एविडेंसेस रखे गए उसके बारे में भी ये स्पष्ट करता है। जनरल अस्थाना, आपका धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका धन्यवाद। रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तहव्वुर राणा, और जैसा मैंने आपको बड़ी खबर भी बताई है इस चर्चा के दौरान कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तहव्वुर राणा वहां अमेरिकी जेल से बाहर निकल चुका है, हिरासत में ले लिया गया है भारतीय अधिकारियों के द्वारा, और आज या कल में कभी भी तहव्वुर राणा भारत में होगा और भारत में उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं।